केंद्र सरकार की मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी और जब सत्र फिर से शुरू होगा तो इस सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन को पास भी किया जाएगा और वो एक नई तरीके से की जाएगी। बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप जी, वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मोदी कैबिनेट में, कैसे देखते हैं आप? मोदी जी का और बीजेपी का ये अगला जुमला है। जैसे कि कई सारे जुमले उन्होंने देश में दिया है, ये वन नेशन वन इलेक्शन एक अगला जुमला है। अभी 4 राज्यों में चुनाव होने थे, 4 राज्यों में उन्होंने सिर्फ 2 राज्यों में चुनाव कराए और 2 राज्यों में चुनाव नहीं कराए। क्या कहा इन्होंने कहा कि 4 राज्यों में एक साथ चुनाव कराना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो भाई साहब, आप 4 राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करा पा रहे हो और आप कह रहे हो कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराएंगे। अभी हमने ये कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनाव होने वाले उसके साथ दिल्ली को अटैच करके दिल्ली और इन राज्यों के साथ दिल्ली का चुनाव करा दो। ये कह रहे हैं कि चुनाव नहीं हो सकता। अब 3 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा सकते हो, फिर आप कहते हो कि वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये खुद ही कहते हैं और दूसरी तरफ ये नया जुमला देते हैं। इसके अलावा मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं कि सपोज की कोई सरकार बीच में गिर जाती है, सपोज करो कि 5 साल के कार्यकाल में 2.5 साल में कोई सरकार गिर जाती है, तो जो बचे हुए 2.5 साल रहेंगे वहां सरकार कौन चलाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी वहां राष्ट्रपति शासन लगाना चाहेगी और राष्ट्रपति शासन लगाकर राज्यपाल और एलजी के द्वारा खुद ही सरकार चलाना चाहती है? तो क्या इनका एक सिनिस्टर प्लान है कि जहां पे ये जीत जाए वहां ठीक है और जहां हार जाए वहां सरकार को गिराकर? इलेक्शन होते हैं तो समय बर्बाद होता है, पैसे की बर्बादी होती है, जो बाकी और काम है उन पर फोकस नहीं हो पाता है। तो जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो 5 साल में बस एक ही बार चुनाव कराए जाएंगे, तो बाकी का जो समय होगा वो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए काम किया जाएगा और लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहेंगे। ये आर्ग्यूमेंट बड़ा किताबी, जिसको बोलते हैं ना, बड़ा किताबी सा लगता है। प्रैक्टिकल में आप 4 राज्यों के एक साथ नहीं करा पा रहे हो। अब दिल्ली के चुनाव अभी महाराष्ट्र और झारखंड के साथ करा दो कह रहे हैं, तो आप उस स्थिति में नहीं हो, कह रहे हो लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो भाई साहब, आप अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। अगर आपको इतनी पॉसिबिलिटीज है तो कराओ दिल्ली का चुनाव, इनके साथ करा के दिखा दो हमको, अगर आप करा सकते हो तो। इस देश में 3000 से ज्यादा छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं। प्रजातंत्र में लेवल प्लेइंग फील्ड, सबको बराबर का मौका और अपॉर्चुनिटी देना आधार है प्रजातंत्र का। बड़े पार्टी हो सकता है मैनेज कर ले इधर उधर से, छोटी पार्टियां कैसे करेगी? क्या आप छोटी छोटी सारी पार्टियों को बर्बाद करना चाहते हो, उनको कुचलना चाहते हो और देश में सिर्फ एक पार्टी रखना चाहते हो? तो जैसे बाकी जुमला हुए, अब किसानों के लिए ये कानून लेकर आए, किसानों से नहीं पूछा, खुद कमरे में बैठ के कानून बना दिया। डीमोनेटाइजेशन लेकर आए, एक्सपर्ट से नहीं पूछे, स्टेक होल्डर से नहीं पूछे, खुद बना लिया डीमोनेटाइजेशन। तो जो हश्र डीमोनेटाइजेशन का हुआ, जो हश्र इनके काले कानून का हुआ, कोरोना में ये थाली बजवाते हैं, तो जो इनके जुमले हैं वैसे ये भी एक जुमला रहेगा। सदन में जब ये बिल रखा जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन को, तो आप सांसद हैं, तो क्या वहां पे इसका विरोध आप सभी इंडिया ब्लॉक के लोग करेंगे? विरोध करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक से। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।